सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम कबीर के दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। पाठ 1 कबीर के पद भाग 2। विद्यार्थियों, भाग 1 में आपने कबीर का पहला पद पढ़ा था। उस पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में बताया था और परमात्मा के ज्योति स्वरूप के बारे में बताया था। आपने उसमें जाना था कि इस सृष्टि के कण कण में चर अचर जड़ चेतन सृष्टि में परमात्मा विद्यमान है। ईश्वर की अद्वैत सत्ता के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की थी। अब हम आज दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। कबीरदास का दूसरा पद है, संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे जूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे अस्नाना, आत्म मारी पखा नहीं पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े कितेब कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे उनमें उहे जो ज्ञाना। आसान मारी डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम पियारा तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काऊ जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े अंत काल पछिताना। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भर्म भुलाना, केतिक कहाँ नहीं माने सहजे सहज समाना। विद्यार्थियों, इस पद के माध्यम से कबीरदास जी ने बाह्य आडंबर करने वाले लोगों का बहुत ही कड़ा विरोध किया है। उन्होंने इस पद के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास भी किया है कि ईश्वर की प्राप्ति बाह्य आडंबरों से, दिखावे या ढोंग से नहीं हो सकती है। उन्हें तो अपने मन में अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इस पद में यह भी बताया गया है कि जो लोग सत्य बातें बोलते हैं, जो सत्य का अनुसरण करते हैं, तो लोग उनकी आलोचना करते हैं, लोग उनको मारने दौड़ते हैं। और जो लोग झूठी बातें करते हैं, मिथ्या आडंबर भ्रम फैलाते हैं, उन लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लिया जाता है। तो यही सभी चीज़ें इस दूसरे पद में हम पढ़ेंगे। ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे संभव चीज़ क्या होती है बच्चों? जब तक हम अपने अंतरात्मा को ना खोज लें, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर हमारे मन में बसे हैं, तो उस परम तत्व, उस परमात्मा का वास्तविक स्वरूप को हमें पहचानना चाहिए, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और इस पद में ये भी बताया गया है कि कुछ धर्म विशेष के जो लोग होते हैं, वे सिर्फ अपने धर्म की प्रशंसा, अपने धर्म का अनुसरण करते हुए दूसरे धर्म की आलोचनाएं करते हैं, या अपने धर्म में जो बुराइयां हैं, जो गलत नीतिगत बातें हैं, उनका भी समर्थन करते हैं। तो कबीरदास ने उन सभी चीज़ों का खंडन किया है। पद हम शुरू करते हैं। संतो देखत जग बौराना। विद्यार्थियों, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संत लोगों, हे सज्जन लोगों, देखो जग बौराना। जग मतलब ये संसार, बौराना अर्थात पागल हो गया। कि हे संतों, हे सज्जन लोगों, देखो ये जग, ये संसार पागल हो गया है। और ये बात क्यों कही गई है? क्योंकि साच कहो तो मारन धावे जूठे जगपतियाना। साच कहो अर्थात सत्य कहो तो मारन धावे, मारन मतलब मारने के लिए, धावे दौड़ते हैं, जूठे जगपतियाना, और जूठे लोगों पर ये संसार के लोग पतियाना यानी विश्वास कर लेते हैं। तो इस बारे में कहा गया है कि अगर संसार के लोगों को सच्ची बातें बताई जाए, परमात्मा को पाने का सही मार्ग दिखाया जाए, उन्हें सत्य का अनुसरण करने के लिए कहा जाए, तो लोग क्या करते हैं? लोग संतों को, सज्जनों को मारने के लिए दौड़ते हैं। जो इस तरह की विचारधारा रखते हैं, जो सत्य का अनुसरण करते हैं, जो सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं, तो लोग उनकी आलोचना करते हैं, लोग उन्हें मारने दौड़ते हैं। और जो लोग झूठी बातें करते हैं, मिथ्या बातें करते हैं, जो भ्रम फैलाते हैं, ईश्वर को पाने के गलत उपाय बताते हैं, ढोंग प्रदर्शन आदि चीज़ें बताते हैं, तो ऐसे लोगों को संसार के लोग आसानी से विश्वास कर लेते हैं। तो उसी के बारे में कबीरदास जी ने कहा है। तीसरी लाइन देखिए कविता की, पद की। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पका नहीं पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना।
कबीरदास जी कहते हैं नेमी, नेमी मतलब नियमों का पालन करने वाला। नेमी देखा, नियमों का पालन करने वाला भी मैंने देखा है। धर्मी देखा, धर्म का पालन करने वाला भी देखा। प्रात करे स्नाना, प्रातःकाल उठकर जल्दी स्नान करने वाले लोगों को मैंने देखा है। आत्म मारी पका नहीं पूजे, ये स्वयं क्या करते हैं, आत्म मारी यानी स्वयं ये अपनी आत्मा को मार लेते हैं। पकान ही पूजे, पत्थर की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञान, उनमें कोई ज्ञान नहीं है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं, जो ढोंग करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पाखंडी हैं, ऐसे लोगों के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि जीवन में मुझे कई ऐसे लोगों को देखा है, यानी जीवन में उन्होंने कई इस तरह के लोगों को देखा है जो स्वयं को नेमी कहते हैं, जो स्वयं को नियमों में बंधा हुआ बताते हैं, जो अपने आप को धर्मी कहते हैं, धर्म का कट्टर समर्थक बताते हैं। प्रातः करे स्नाना, प्रातः उठकर स्नान, ध्यान, कर्मकांड, पूजा विधि आदि सब करते हैं। आत्म मारी पखान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञान। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं ऐसे लोग पत्थरों की मूर्ति की तो पूजा करते हैं, लेकिन ये लोग अपनी आत्मा को मार रहे हैं, क्योंकि ये लोग परमात्मा का जो सच्चा स्वरूप है उसको बाहर ढूंढ रहे हैं, संसार में ढूंढ रहे हैं। लेकिन ईश्वर तो क्या है, ईश्वर तो हमारे मन में विद्यमान है, हमारे हृदय में समाये हैं, उन्हें बाहर खोजने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे समय में लोगों में ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचाना ही नहीं है। तो वह क्या करते हैं कि अपनी अंतरात्मा को मारकर वह झूठा ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कविता की अगली पंक्तियां, बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना, कई मुरीद तदबीर बतावे उनमें उहे जो ज्ञाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि बहुतक देखा यानी बहुत से देखे, पीर ओलिया, पीर और ओलिया यानी धर्म गुरु या जो संत सज्जन है, पढ़े किताब कुराना, ये संत सज्जन किताबें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, वैदिक धर्म की बातें पढ़ते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, यानी ये अपने जो मुरीद होते हैं, जो शिष्य होते हैं, उनको तदबीर उपाय बताते रहते हैं। उनमें उहे जो ज्ञान है, उनके अंदर जो ज्ञान है वो उसका उपाय बताते रहते हैं। तो कबीरदास जी यहाँ मुस्लिम धर्म के या इस्लाम धर्म के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने अनेक धर्मगुरु मौलवी देखे हैं जो क्या करते हैं, पढ़े किताब कुराना, जो कुरान की धार्मिक पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ है, उसको पढ़ते हैं, उसका नियमित पाठ करते हैं। और उसके पश्चात भी ये क्या करते हैं, ये लोग परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान ही नहीं पाते हैं। ये धर्मगुरु स्वयं तो क्या करते हैं, अल्लाह के रहस्य को जानते नहीं हैं। और के मुरीद तदबीर बतावे उनमें उहे जो ज्ञान है, लेकिन अपने शिष्य को ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं कि मानो परमात्मा का सच्चा ज्ञान तो इन्हीं के पास है। लेकिन जो स्वयं परमात्मा को, जो स्वयं अल्लाह को नहीं जानता, जो स्वयं अल्लाह के रहस्य को नहीं जान पा रहा, वह अपने शिष्य को अल्लाह तक जाने का क्या मार्ग बता पाएगा। तो ऐसे शिष्य इस तरह के धर्म गुरुओं के चक्कर में पड़कर परमात्मा तक पहुंचने का जो मार्ग होता है, अल्लाह तक पहुंचने का जो मार्ग होता है, उससे वे भटक जाते हैं। कविता की अगली पंक्तियां, पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना, आसान मारी डिंब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना। कबीरदास जी कह रहे हैं आसन मारी, यानी ऐसे लोग आसन मारकर ध्यान मुद्रा में बैठकर डिंब धरी बैठे, घमंड अभिमान में बैठे बहुत गुमाना, और मन में बहुत अहंकार करके बैठ जाते हैं। पीपर पाथर पूजन लगे, पीपल की पूजा, पेड़ की पूजा, पत्थरों की पूजा करने लगते हैं। तीर्थ कर गर्व भुलाना, तीर्थ यात्रा करते हैं और उस गर्व, उस अभिमान में आकर सच्चा जो उनका उद्देश्य है उसे भुला देते हैं। तो उसी का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। कबीरदास जी योगी और जो ढोंगी लोग होते हैं उन पर प्रहार करते हुए कह रहे हैं कि आसन मारी डिंब धारी बैठे, अर्थात ये लोग ध्यान मग्न मुद्रा में बैठकर आडंबर, दिखावा, ढोंग करते हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ दिखावा करने के लिए ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और दिखावे का प्रयास ही इनका एकमात्र उद्देश्य होता है, वे ईश्वर की साधना में लीन है, मग्न है, लेकिन ऐसे लोगों के मन में बहुत गुमान, बहुत अभिमान भरा है। वे परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना, कुछ लोग पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, कुछ पत्थरों की पूजा करते हैं और कई तीर्थ स्थलों की यात्राएं ये करते रहते हैं। इस कारण से उनके मन में बहुत गर्व, बहुत अहंकार, घमंड भर गया है और अभिमानवश वे परमात्मा का जो वास्तविक मर्म है, वास्तविक उद्देश्य है, उसको भुला बैठते हैं।
टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। कबीरदास जी कहते हैं टोपी पहिरे, टोपी पहनते हैं कुछ लोग, माला पहिरे, माला को पहनते हैं, छाप तिलक अनुमाना, मस्तक पर तिलक लगाते हैं, शरीर पर छापे लगाते हैं, शरीर पर अलग अलग मुद्राएं बनाते हैं, और साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। साखी यानी दोहे, शब्द ही शब्द कबीर के जो पद हैं, गावत भूले आत्म खबरी न जाना, और ये अपनी आत्म की खबरी यानी अपने आप को ही नहीं जान पाते हैं। तो इस बारे में कबीरदास से कहते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, टोपी पहिरे, कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला पहिरे, माला पहनते हैं, अलग अलग तरह की मालाएं धारण करते हैं, छाप तिलक अनुमाना, और सिर पर छाप तिलक और शरीर के जो अलग अलग अंग है उन पर कई निशान और कई मुद्राएं वे बनाते रहते हैं, और अनुमाना, और ये अनुमान लगाते हैं कि वे ही सच्चे ज्ञानी हैं, वास्तव में वे सबसे अज्ञानी हैं, वे तो ढोंगी हैं। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना, क्योंकि वह सिर्फ दिखावा करे। तो कबीरदास जी कहते हैं ऐसे लोग साखी और शब्द में लिखे हुए जो गुरु के वचन हैं, जो मंत्र है, जो भजन है, जो अच्छी बातें हैं, उनका तो स्मरण करना ही भूल जाते हैं, और ऐसे लोग अपनी आत्मा की, ऐसे लोगों को अपनी आत्मा की खबर ही नहीं है, अपने आप को ही वह जान नहीं पाते हैं, तो वह अपने गुरु के बारे में या ईश्वर को, परमात्मा को प्राप्त करने के बारे में लोगों को क्या शिक्षा प्रदान करेंगे। तो ऐसे लोग परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ही नहीं रख पाते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारे, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए मर्म न काहू जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू कहते हैं कि मुझे तो राम ज़्यादा प्यारा है, और मुसलमान कहते हैं कि मुझे रहमान, मुझे रहीम ज़्यादा प्यारा है, और दोनों ही अपने अपने धर्म की के जो आराध्य हैं ईश्वर परमात्मा अल्लाह, उनकी बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा करते हैं, उनके बारे में बताने का प्रयत्न करते हैं, और इसी कारण आपस में दो लड़ी लड़ी मुए मर्म ने काहू जाना, इसी कारण आपस में दोनों लड़ लड़ के मुए मतलब मर गए हैं, मर रहे हैं, और मर्म न काहू जाना। लेकिन ईश्वर का जो सच्चा मर्म है, इस ईश्वर का जो सच्चा अस्तित्व है, उस उद्देश्य को कोई जान नहीं पा रहा है। लेकिन दोनों में से, दोनों जो संप्रदाय हैं, हिंदू और मुस्लिम, दोनों में से किसी ने भी परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, परमात्मा का जो वास्तविक मर्म है, उसको पहचाना ही नहीं है। अर्थात धर्म के नाम पर आपस में वे लड़े जा रहे हैं, लेकिन ईश्वर का जो सच्चा स्वरूप है, ईश्वर का सच्चा जो भाव है, उस भाव को वे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े अंत काल पछिताना। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग क्या करते हैं, घर घर मंत्र देत फिरते हैं, घर घर जाकर मंत्र, गुप्त सलाह, उपाय बताते रहते हैं, और महिमा के अभिमान, अपनी उच्चता, अपने ज्ञान के अभिमान में जाकर वे घर घर जाकर लोगों को गुप्त सलाह, उपाय, मंत्र वगैरह देते रहते हैं। गुरु के सहित सिक्के सब बूढ़े, इस तरह के जो गुरु होते हैं जो ढोंग करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं, तो ऐसे गुरु क्या करते हैं, गुरु के सहित सिक्के सब बूढ़े, ऐसे गुरु के साथ में उनके शिष्य भी सब डूब जाते हैं, और अंत काल पछताना, और अंत में उनको पछताना ही पड़ता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं ऐसे पाखंडी जो धर्म गुरु है, वे क्या करते हैं, घर घर मंत्र देते फिरते, घर घर जाकर मंत्र बांटते रहते हैं, महिमा के अभिमान और परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बताते रहते हैं, और अपने बताए हुए ज्ञान पर अपनी महिमा का अभिमान करते रहते हैं। गुरु के सहित सिक्के सब बूढ़े अंत कल पछताना, ऐसे गुरु स्वयं तो डूबेंगे ही, और साथ में क्या होता है, अपने शिष्यों को भी वे लेकर डूबते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन के अंत में पछताना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोग अपने पाखंडी धर्मगुरुओं के अनुसार चल रहे होते हैं, और जो पाखंडी होते हैं, जो दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, तो वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते हैं। इसी कारण से ऐसे लोगों को अंत में पछताना ही पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब मर्म भुलाना, कैतिक कहियो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतो सुनो, कहे कबीर सुनो हो संतो, कि हे संतो सुनो, ये सब मर्म भुलाना। ये सब क्या है, ये सारे लोग भ्रम में जी रहे हैं, इनको भ्रम है कि ये ज्ञानी है, और इन्होंने इस सब मर्म भुलाना, इन्होंने परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, परमात्मा का जो वास्तविक मर्म है, उसे ही भुला दिया है।
कैतिक कह्यो कहा नहीं माने, सहजे सहज समान। कबीरदास जी कह रहे हैं कैतिक कहा, मैंने कितनी बार कहा है, कहा नहीं मानना, लेकिन ये लोग मेरा कहा नहीं मानते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने कहा है, कितनी बार समझाया है, लेकिन ये लोग कहना नहीं मानते हैं कि प्रभु को पाने के लिए ढोंग, दिखावा, शरीर को कष्ट देना, तकलीफ देने की उनकी आवश्यकता नहीं होती है। प्रभु तो हमारे बहुत ही सरल हैं, वह सहज, बहुत ही सामान्य रूप से, बहुत ही आसानी से, सरलता से प्राप्त हो सकते हैं। प्रभु तो हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे अंतरात्मा में विद्यमान है। अतः उन्हें खोजने के लिए किसी मंदिर, मस्जिद और कई अन्य धार्मिक स्थल वहां जाने की, ढोंग, दिखावा, प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों, कबीर का जो दूसरा पद है, इसकी व्याख्या मैंने आपको समझा दी है। अब मैं आपको इसका काव्य सौंदर्य समझाता हूँ। सबसे पहले तो हम भाषा की बात करें तो कबीर की जो भाषा है वह सद्दुकड़ी भाषा है। तो इस पद में सद्दुकड़ी भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है, और इस पद में धर्म के आधार पर जो आडंबर है, दिखावा है, ढोंग करने वाले जो लोग हैं, उन पर प्रहार किया गया है। और काव्य सौंदर्य हम लिख सकते हैं, मूर्ति पूजा, अन्य कर्म कांडों को पाखंड बताया गया है, और हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों को सुधारने का प्रयत्न कबीरदास जी ने अपने पदों में किया है, और ईश्वर की सर्वव्यापकता और ईश्वर को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, इस भाव को भी कबीरदास ने प्रस्तुत किया है। अब अलंकार पे आते हैं हम। अलंकार, तो आप देखिए विद्यार्थियों, पंक्ति में दिया गया है गर गर मंत्र देत, कहा गया ना, गर गर मंत्र देत, फिरत है महिमा के अभिमान। तो गर गर मंत्र देत, तो गर और गर, यहाँ दो बार एक वर्ण के एक शब्द की आवृत्ति हुई है, तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जहाँ एक शब्द दो बार आए और दोनों के मध्य योजक चिन्ह लगा था, इसी तरह का एक जगह और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है, आपस में दो लरी लरी मुए। तो लरी लरी, ये भी क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अंतिम पंक्ति में देखिए, कैतिक कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। तो क वर्ण की यहाँ आवृत्ति हुई है, और सहजे सहज समाना स वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। विद्यार्थियों, अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर समझेंगे। अभ्यास पद के साथ पहला प्रश्न, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए। विद्यार्थियों, इस पाठ में हमने पढ़ा कि ईश्वर एक है, तो उस समर्थन में कबीरदास जी ने अनेक तर्क दिए हैं। कबीरदास जी ने बताया भी था कि जिस प्रकार विश्व में एक ही वायु और जल है, उसी प्रकार संपूर्ण संसार में एक ही परम ज्योति व्याप्त है, और वह है ईश्वर। और भी बताया था इसमें कि सभी मानव एक ही मिट्टी से बने हैं, अर्थात सबकी रचना, जिस तरह से कुम्हार एक ही मिट्टी से अनेक तरह के बर्तनों की रचना कर सकता है, वैसे ही सभी मानव की एक ही मिट्टी से रचना की है ब्रह्मा ने। और बताया था कि परमात्मा लकड़ी की तरह अग्नि में, लकड़ी जिस तरह से लकड़ी के अंदर अग्नि विद्यमान होती है, व्याप्त होती है, वैसे बताया परमात्मा सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, तो उसे आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता। एक ही परम तत्व से सभी जीवों का निर्माण हुआ है। तो इस तरह के तर्क आपको इस पहले प्रश्न में लिखते हैं। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। हमने जब पहला पद पढ़ा था उसमें पढ़ा भी था कि मानव शरीर का निर्माण पंच भौतिक तत्वों से हुआ है, और वह पंच भौतिक तत्व है अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। तीसरा प्रश्न, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो इसके आधार पर हम बता सकते हैं कबीरदास जी जो हमारे ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि हैं, और कबीरदास ने ईश्वर का सच्चा जो स्वरूप है उसका उल्लेख किया है। और इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने बताया कि लकड़ी में जिस तरह से अग्नि निवास करती है, और उसी तरह से परमात्मा भी सभी जीवों के हृदय में, मन में, अंतरात्मा में विद्यमान है। ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर अजर अमर है, वह अविनाशी है।
जिस तरह से बढ़ई होता है वह लकड़ी को चीर तो सकता है, उसको काट तो सकता है, परंतु उस लकड़ी के अंदर जो आग है उस आग को, उस अग्नि को नष्ट नहीं कर सकता। वैसे ही मनुष्य के शरीर में मनुष्य का शरीर भले ही नश्वर है, नष्ट होने वाला हो, परंतु शरीर में व्याप्त जो आत्मा है अर्थात परमात्मा जो हमारे हैं वह अमर है। इस पद में यह भी बताया गया है कि आत्मा को परमात्मा का अंश बताया गया है। अद्वैतवाद का सिद्धांत भी बताया गया है। विद्यार्थियों, पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न आपको कॉपी में ही करना है, चौथा प्रश्न नहीं करना है। फिर भी आप इस प्रश्न को समझ लीजिए। प्रश्न है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? तो विद्यार्थी, देखा आपने, कबीर ने अपने आप को दीवाना इसलिए बताया था क्योंकि वह परमात्मा के प्रति पूर्णतः समर्पित हो गए हैं और ईश्वर पर समर्पित होकर उन्होंने इस ईश्वर से साक्षात्कार कर लिया, ईश्वर से मिल लिए हैं वे, और अपने आप को उन्होंने सहज तरह से, सामान्य रूप से भक्ति में डुबो लिया है। और जिस तरह से दीवाना पूरी तरह से प्रेम में डूब जाता है और संसार के सभी सुख दुख राग द्वेष इनसे दूर हो जाता है, वैसे ही कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो ईश्वर का दीवाना हूँ। प्रश्न 5, यह आपको अपनी कॉपी में करना है। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है? तो इसमें देखो आप, कबीरदास जी ने कहा कि संसार इसलिए बौराया है क्योंकि पागलपन की स्थिति में, बौराना का अर्थ होता पागलपन, संसार इसलिए पागलपन की स्थिति में आ गया है क्योंकि जब संसार के लोगों को कुछ अच्छी बातें बताई जाए, ज्ञान की बातें बताई जाए, तो उस पर वे विश्वास नहीं करते हैं और झूठी बातों पर वे विश्वास कर लेते हैं। सच कहने पर तो संसार के लोग मारने दौड़ते हैं, उनकी आलोचना करते हैं और ऐसे लोगों को सत्य और असत्य का ज्ञान ही नहीं हो पाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो लोग बाह्य आडंबरों में उलझे रहते हैं वे ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं। जो सत्य का साथ देता है, सत्य बात कहता है, तो संसार के लोग आलोचना करते हैं। जो झूठी गलत बातें बताता है, मिथ्या बातें बताता है, तो लोग तुरंत उस पर विश्वास कर लेते हैं। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? तो बच्चों, कबीर ने धर्म का पालन करने वाले लोगों की जो कमियां थी उसका और संकेत करते हुए कहा कि ये लोग क्या करते हैं, ईश्वर से, भगवान का जो परम तत्व है या ईश्वर का जो सच्चा स्वरूप है उससे वह कई कोसों दूर रहते हैं। ऐसे लोग सिर्फ बाह्य आडंबर करते हैं, जैसे मूर्ति पूजा, पत्थर की पूजा, तीर्थ यात्राएं करना, व्रत करना, उपवास करना, हवन करना, यज्ञ करना, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, छापा तिलक लगाना आदि में वह उलझे हुए रहते हैं और सच्चे धर्म की जो वास्तविक बातें हैं, वास्तविकता से तो वह कोसों दूर रहते हैं। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? आपने पद में पढ़ा ही था, जो अज्ञानी गुरु होता है उसमें अहंकार होता है, वह मोह माया में लिप्त होता है, वह धार्मिक पाखंड करता है, बाह्य आडंबर करता है और उसी में विश्वास रखता है। उसी प्रकार की शिक्षा वह अपने शिष्यों को भी देता है और ऐसे गुरुओं के कारण, ऐसे गुरुओं की शरण में जाने वाले जो शिष्य हैं उनको सही ज्ञान नहीं आ पाता है और वह अंधकार की ओर, पतन की ओर चले जाते हैं और अंत में उनको पछताना ही पड़ता है। प्रश्न 5, 6 और 7 भी आपको कॉपी में करने हैं विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 8 आपको कॉपी में नहीं करना है। बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है वो बताना है आपको। तो आत्म मारी पकान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। इन पंक्तियों में कही गई है, तो इसका आपको सरलार्थ भी बता देना साथ में। कुछ अतिरिक्त प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ विद्यार्थियों, वह प्रश्न भी आपको अपनी कॉपी में करना है। कबीर का जीवन परिचय, हमने पहले पद से पूर्व कबीर का जीवन परिचय पढ़ा था, तो उस जीवन परिचय में से आपको अपने आप परिचय लिखना है। उसके अलावा आपको अगला प्रश्न देखो, संतो देखत जग बौराना पद में कबीर ने किन किन ढोंगों का उल्लेख किया है, बताइए। कबीरदास ने इस पद के माध्यम से उल्लेख किया कि संतो देखत जग बौराना, जो दूसरा पद है, पूरे पद में कबीर ने जो ढोंग का उल्लेख किया है, जो दिखावा, जो प्रदर्शन किया जा रहा, तो उन सभी ढोंगों का उल्लेख किया, उनको यहाँ आपको उत्तर में बताना है। जैसे सबसे पहले बताया था कि उन्होंने कई लोगों को देखा है जो क्या करते हैं, प्रातःकाल उठकर धर्म, पहले स्नान ध्यान करते हैं, फिर धर्म कर्म पूजा पाठ करते हैं, हवन यज्ञ आदि करते हैं,
कुछ लोग माला धारण करते हैं, कुछ टोपी धारण करते हैं, कुछ तिलक धारण करते हैं, पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं, शिष्य बनाते हैं और उन्हें गुरु मंत्र देते हैं और आसन लगाकर ध्यान मग्न रहते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, अपने देवताओं को, अपने आराध्यों को श्रेष्ठ बताते हैं, दूसरे धर्म की आलोचनाएं करते हैं, दूसरे धर्म की भेदभाव करते हैं, उनकी निंदा करते हैं और लोगों को मोह माया के जाल में फंसे रहने की शिक्षा देते हैं। तो इस तरह के जो क्रियाकलाप करने वाले लोग होते हैं, उन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग ढोंगी होते हैं और ये दूसरों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, जिनमें खुद में सच्ची शिक्षा नहीं है, जो खुद जिसमें खुद ने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया है, वे दूसरे लोगों को क्या शिक्षा देंगे। तो इस तरह के लोगों का कबीरदास ने, इस तरह के जो ढोंगी लोग हैं उनकी आलोचना की है, उनसे दूर रहने का उल्लेख किया है। एक अतिरिक्त प्रश्न और है, कबीर के संकलित पदों में उनकी समाज सुधार की भावना किस रूप में व्यक्त हुई है। यहाँ जो 2 पद संकलित किए गए ना, उन पदों में कबीर ने किस तरह से समाज सुधार की भावनाओं को व्यक्त किया है। तो कबीर ने कहा भाई कि धार्मिक यानी धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो धार्मिक जो मतांतर है, धार्मिक जो भेद है, उनका उन्होंने विरोध किया है। कबीरदास ने बताया कि सभी जो धर्म के लोग हैं अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं। हिंदू राम को श्रेष्ठ बताता है, मुसलमान रहीम को श्रेष्ठ बताता है। इन दोनों धर्मों में कोई अंतर नहीं है एक ही परम तत्व की, एक ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा है। सबको अपने अपने तरीके से, अपने हृदय में, अपनी अंतरात्मा में, अपने सच्चे हृदय से, सच्चे मन से ईश्वर की परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। ईश्वर का एक ही स्वरूप है। इस कारण से धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक ईश्वर का प्रचार कबीरदास जी ने किया है कि कबीरदास जी ने कहा कि वही कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। तो उन सब का उन्होंने विरोध किया है कि ऐसे लोग अज्ञानी हैं। ईश्वर का एक रूप है, एक स्वरूप है और वह हमारे हृदय में, हमारे मन में विद्यमान है। तो उसको खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा उन्होंने जाति धर्म के आधार पर जो भेदभाव है, आडंबर है, उनका विरोध किया है कि कुछ लोग टोपी धारण करते हैं तो कुछ माला पहनते हैं, कुछ तिलक लगाते हैं, कुछ जनेऊ धारण करते हैं, कुछ छापा लगाते हैं और कुछ वेद कुरान पढ़ते हैं। तो इन लोगों का जो भेदभाव है इसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति हम सच्चे हृदय से, मन से कर सकते हैं और समाज सुधारने का उन्होंने प्रयत्न किया। सिर्फ एक धर्म के बारे में उन्होंने नहीं कहा। इन्होंने हिंदू धर्म के बारे में बताया, तो मुसलमान धर्म की जो कमियां दोष है उनके बारे में बताया। और उन्होंने कहा है कि कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय अपने आप में श्रेष्ठ नहीं है, तो हमें किसी भी धर्म संप्रदाय की आलोचना नहीं करनी चाहिए। सभी धर्म संप्रदाय एक समान है और सब में, सबके द्वारा एक ही भाव, एक ही विचारधाराओं को प्रस्तुत किया गया है। विद्यार्थियों, जो प्रश्न मैंने यहाँ निशान लगाए, जो मार्क किए हैं, उसके अलावा जो अतिरिक्त प्रश्न लिखे हैं, ये सारे प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। उसके अलावा जो पद हैं, उन पदों से आपको स्वयं छोटे छोटे प्रश्न बनाने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनका अभ्यास करना है। आशा करता हूँ आपको ये पद कबीर का जो दूसरा भाग है वह समझ में आया होगा। धन्यवाद।